हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो देखिए सुबह के 4 बजने वाले हैं। आज मैं सोई नहीं, मैं जितने भी मेरे चैनल हैं सबकी वीडियोस एडिट कर रही थी और मुझे एडिट करते करते भूख लग गई, तो मैंने ऑर्डर किया है बर्गर किंग से बर्गर। तो ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है। 2 बर्गर ऑर्डर किए थे, एक मैं एक फ़ायज़ा के डैडी। फ़ायज़ा तो दिखाई नहीं पाती, तो एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से ही इसको बर्गर को इस तरह से खोल रही हूँ जो रैप है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके अंदर ये वाली पैटी पड़ी हुई है। तो मैंने खा लिया है। ये बर्गर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, मैंने कंप्लेन लगा दी है इसकी। और अब हो गई है सुबह, तो घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 7:30। सोते सोते 4:30 बज गए थे और इसी वजह से मेरी आँख लेट में खुली। और ये देखिए जामुन, फिर से मैं आ गई हूँ जामुन दिखाने। और ये देखिए काफ़ी जामुन पक चुके हैं। और इस जामुन की वजह से रोज़ मैं आपको गार्डन नहीं दिखा पाती हूँ पूरा। जब इसके जो पेड़ हैं ना वो कट जाते हैं तो पूरा गार्डन बिल्कुल साफ़ दिखता है हमारे घर से, और गेट भी दिखता है। तो बर्गर किंग वाला जब आया था ना अंदर, तो उसको वॉचमैन आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी रात में हम लोगों ने ऑर्डर किया था। रात क्या सुबह हो गई थी, मगर वॉचमैन नहीं आने देते हैं। तो फिर इन्होंने फ़ोन किया था तो उन्होंने आने दिया। इन्होंने नंबर ले रखा है उनका इसी टाइम के लिए कि रात बिरात कभी कुछ खाने का मन किया तो ऑर्डर किया, तो कम से कम वो ज़ोमैटो स्विगी वालों को अंदर तो आने दें। तो ये देखिए एक आंटी टहल रही हैं गार्डन में और इन्होंने अपना बिछा कर रखा है चादर वगैरह। ये रहा हम लोगों का सुबह का नाश्ता। खाने में मैंने आज सोयाबीन का पुलाव बनाया था। क्यों सोयाबीन का पुलाव बनाया था? क्योंकि हमें एकदम से कानपुर जाना पड़ेगा, ऐसा मेरे हस्बैंड ने बोला। तो मैंने जल्दी जल्दी यही बनाया कि चलो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद उन्होंने तैयारी कैंसिल कर दी, इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चले गए बाहर अपने काम से और मैं सो गई। फिर सो के उठी हूँ मैं, ये देखिए 6:45 बजे। और अब यहाँ पर देखिए मैं सो रही थी, फ़ायज़ा मेरे सर पर लीची इस तरह से उसके जो छिलके वो निकाल रही थी, तो मैं जग गई उसकी आवाज़ से। और फिर जगते ही मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तो मैंने यहाँ पर बनाई टमाटर वाली मैगी, तड़के वाली मैगी। वैगी खाकर हमने बनाया खाना। ये देखिए मेरा डिनर। तो यहाँ पर दही रखा है हमने, ऑनियन सैलेड है, नमक भी रख लिया है, कम ज़्यादा होता रहता है। यहाँ पर राइस एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है। और हमने बनाया था चिकन का सालन। तो हमारा सालन अच्छे से तैयार है, हम प्याले में निकाल लेंगे। ये देखिए प्याले में निकाल लिया हमने। बहुत ही अच्छा सालन बनकर तैयार हुआ था। इसको मैंने अचारी मसाले से बनाया था। तो ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे हम अपनी प्लेट में। और चपाती बनाई है हमने साथ में। डिनर करके हम जल्दी सो गए थे, क्योंकि हम जल्दी उठे थे, इसलिए हमें बहुत थका लगा हुआ था। और ये देखिए सुबह का नाश्ता। आज हमने ऑर्डर की थी ड्राई फ्रूट वाली ब्रेड ज्ञान से। तो बहुत ही अच्छी ब्रेड थी ये। मैं सोच रही हूँ इसकी कोई रेसिपी शेयर करूँ आपके साथ। और कल वाली नॉर्मल ज्ञान वाली ब्रेड भी है। और ये टोस्ट भी लाए थे, इन्हें टोस्ट अच्छी लगती है चाय में। वैसे एक कटोरे में चाय पीते हैं और ये पराठे तोड़ के खाते हैं, इसलिए मैं इनके लिए पराठे ज़रूर बनाती हूँ। लंच में यानी दोपहर में हमने चावल और रोटी ताज़े बनाए थे। जो रात का सालन था उसी को खाया है, बहुत सारा सालन बनाया था। अब देखिए घड़ी में 5 बज गए हैं, अब हम बनाएंगे चाय। उससे पहले हम आ गए हैं अपना गार्डन झाँकने, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए थे, वीडियो शूट कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी देखती हूँ क्या हो रहा है। तो सभी लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे थे। तो फिर मैंने बना लिया है मैगी। मैं मैगी खा ही रही थी कि फ़ायज़ू के डैडी आ गए बाहर से, वो मोमोज़ लेकर आ गए। तो फिर मैंने बनाया चाय। मैं खुद के लिए चाय नहीं बनाती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। जब फ़ायज़ू के डैडी होते हैं तो ये लगता है कि चलो 1 कप एक्स्ट्रा बना लूँ। मतलब 2 कप बनाने में अच्छा लगता है ना, 1 कप बनाने में मुझे समझ नहीं आता है। और मेरे पास फ़ायज़ा बैठी है, मैं एडिटिंग कर रही हूँ। फ़ायज़ा देखिए अपनी कोयल जैसी आवाज़ सुनाई जा रही है। तो चाय हमारी खौल चुकी है। और फ़ायज़ू के डैडी जो मोमोज़ लाए थे, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मुझे कानपुर नहीं लेकर गए। पहले तैयार करा लिया और फिर तैयारी कैंसिल कर दी। तो वो खुद ही से प्लेट लेकर आए, उन्होंने मोमोज़ इस प्लेट में रख लिया, मेयोनीज़ वगैरह भी डाल दिया। तो ये मेरी चाय बन गई है। और चाय बनने के बाद हमने बनाया शाम को ये फ्राइड राइस। कुछ पकाने का मेरा मन नहीं था, तो ये बचे हुए चावल से मैंने बना लिया था फ्राइड राइस। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आई थी कि मुझे मेरे घर जाने को नहीं मिला, कानपुर जाने को नहीं मिला, इसलिए मैं जैसा तैसा बना के रख दी। दोपहर में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, और शाम को भी मैंने बस ये हल्का फुल्का राइस बनाया और इसमें मैंने एग बॉयल करके रख दिया था। मुझे खुद तो खाने का मन भी नहीं था, क्योंकि मैंने मोमोज़ खा लिया था, मैगी खा लिया था। लेकिन फ़ायज़ू के डैडी के लिए मैंने बना दिया था, और जब उनके लिए बनाया तो खुद भी खा ही लिया। चिकन फ्राई भी रखा हुआ था, मैंने सोचा था कि वही उसी के साथ दे दूँगी खाने के लिए, लेकिन वो शाम को चिकन खाया है, सुबह खाया, इसलिए बोले इतनी टाइम चिकन नहीं खाऊँगा।
तो खाना वाना हो गया, फ़ाइज़ू के डैडी और फ़ायज़ा सो भी गए। मैं जग रही हूँ, अभी तक मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। फिर मेरा कुछ खाने का मन किया तो मैंने सोचा कुछ ऑर्डर करूँगी, तो उनको कौन कॉल करेगा जो गेट से अंदर आ सकें, जो डिलीवरी बॉय होते हैं। इसलिए मैंने माज़ा रखा था, बस वही पी लिया, क्योंकि फ़ाइज़ू के डैडी जानते हैं उनका नंबर और उनको मैं तो जानती नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं क्या फ़ोन करूँ। तो सुबह हो गई है, सुबह मैं बना लाई हूँ पराठे और ये देखिए प्याले में चाय लाई हूँ फ़ाइज़ू के डैडी के लिए, कप में अपने लिए लाई हूँ। मुझे ब्रेड अच्छा लगता है, फ़ाइज़ू के डैडी को पराठे अच्छे लगते हैं, इसलिए दोनों मैं नाश्ते में रख देती हूँ। इधर मैंने मशीन लगा दिया है, मशीन में फ़ाइज़ा के कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो गए थे तो मैंने नाश्ता करके मशीन लगा दिया है। फ़ाइज़ू के डैडी गए टोकन लेने, यानी कि जो मैं डॉक्टर के वहाँ जाऊँगी वहाँ पर नंबर लेने गए हैं। ये देखिए फ़ाइज़ू की जो पिलो मैंने ऑर्डर की थी, इससे फ़ाइज़ू पढ़ाई करती है। मैं सोच रही हूँ इसको वॉश करूँ तो जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है वो मिट ना जाए। फिर मैंने बिना सोचे समझे इसको डाल ही दिया मशीन में। मैंने सोचा कि लाओ फर्स्ट राउंड है मशीन का, अभी मैंने डिटर्जेंट डाला है, बच्चे की पिलो वॉश कर देती हूँ, क्योंकि वो पढ़ती है, मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो देखिए मैंने ज़्यादा नहीं घुमाया है, एक राउंड ही घूमी है मशीन। मैंने निकाल लिया है ये पिलो और मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ड्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसका सारा पानी स्क्वीज कर दिया, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है, वीडियो शूट कर रही हूँ और इस तरह से मैं वॉश कर लूँगी फ़ायज़ा की पिलो को। ये देखिए, तो बाकी कपड़े मैं वॉश करने के लिए रख चुकी हूँ और पहले मैंने फ़ायज़ा की पिलो वॉश करके ड्राई कर दिया है, ताकि इसमें जो लिखा हुआ है वो मिटे ना। तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है और अल्लाह के शुक्र से मिटा नहीं है, क्योंकि मेरी फ़ायज़ू की ये पिलो है, इसमें मैं बहुत टेंशन में थी कि ख़राब ना हो जाए। तो बस मैंने ड्राई करने को लगा दिया है। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और देखिए किस तरह से रूम मैसी हो गया है, कितना फैला है। इधर फ़ायज़ा अलग से मुझे परेशान किए जा रही है, वो मुझसे कह रही है आप यहाँ से हटो, मैं ये सब करूँगी। मतलब मैं ये जो सब फैला हुआ है ना ब्लैंकेट वगैरह, मैं ये सब बिछाऊँगी और सही करूँगी। तो फ़ायज़ा मेरा हर काम में हाथ बटाना चाहती है। देखिए रिमोट किस तरह से फेंक दी है और अपना सिपर भी इधर उधर फेंक देती है। और उसने मेरे लिए एक काम बढ़ा दिया है, इस पर चाय गिरा दी है। मैं थोड़ा नाश्ता जो लगा था उससे थोड़ी देर हटाना भूल गई और इसने क्या किया कि कप को गिरा दिया। तो मैंने यहाँ पर अब चादर चेंज कर दी है, थोड़ा सा मैं चादर का टुकड़ा उधर रहने दूँगी सिरहाने की तरफ, ताकि जो मैं पिलो रखूँ ना तो वो कवर कर दूँ, क्योंकि पिलो के जो कवर हैं वो ब्लू कलर के हैं। ये देखिए इस तरह के हैं, तो वो मैच नहीं होते हैं बेडशीट से, इसलिए मैं इसे कवर कर दूँगी इस तरह से। इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा चादर छोड़ दी थी। ये देखिए इस तरह से मैं इसे कवर कर दूँगी। तो बेडशीट मैंने अच्छे से बिछा दिया है। और ये फ़ायज़ा जिस टॉय से खेल रही है ना, ये मेरा बर्थडे का गिफ्ट है, जब मैं 18 साल की हो गई थी तब मुझे मिला था। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये दिया था, जिसका नाम था रेहान। बहुत ही क्यूट गिफ्ट था ये, मुझे बहुत अच्छा लगता था गिफ्ट, तो मैंने इसे अभी तक संभाल के रखा है। इसका एक स्पून था वो कहीं चला गया है और इसमें एक छोटा सा बॉल था। तो हम इस तरह से ब्लैंकेट को तहा लेंगे। तो रात में बहुत ठंडी लगती है, एसी बंद करना भूल जाते हैं, तो इसलिए ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने अभी तक ब्लैंकेट नहीं रखा है। तो ब्लैंकेट को अच्छे से तहा दिया है। फ़ायज़ा बोल रही है मेरे डैडी को भी दिखाओ कैमरे में, तो मैंने इस तरह से दिखा दिया। और ये देखिए साफ़ सफाई हो गई है रूम की, झाड़ू बाकी है, झाड़ू और पोछा लगाऊंगी अभी। तो ये देखिए कितना फैला कर रखती है मेरी फ़ायज़ा। रिमोट देखिए कहाँ फेंक देती है, रोज़ इसका काम है रिमोट फेंक देती है और मैं उठा उठा कर रिमोट को लगाती रहती हूँ इस तरह से। और उस दिन जब शीट लग रही थी तो मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये देखिए शीट लग कर तैयार हो गई है। और इससे बहुत से फ़ायदे हैं, अभी आंधी तूफ़ान आती है तो कार्डबोर्ड रहता तो निकल जाता, ये निकलता नहीं है। एसी की वजह से विंडो कट चुकी है, इसलिए यहाँ पर शीशे लग नहीं सकते हैं। आया था शीशे वाला, उसने बोला यहाँ पर मत लगाइए, यहाँ शीट लगवा लीजिए, तो इसलिए शीट लगवा लिया है। तो खाने में खिचड़ी बनाया था, खा पी कर हम लोग निकल गए डॉक्टर के, नंबर लगाए थे ये सुबह ही। रिपोर्ट्स आ गई थी तो मैंने सोचा चेक करा लूँ। और मैं अपने पैर आपको दिखा रही हूँ, ये कोन मैं लाई थी 10 रुपीज़ की नखास से। ये कोन इतनी ख़राब थी, इसमें आलता मिला हुआ था। तो ये कोन की जो मेहंदी है ना वो निकल रही है, साथ ही साथ स्किन भी निकल रही है। देखिए इस गार्डन के गेट से ही फ़ायज़ा रोज़ अंदर जाती है, जब मैं आपको दिखाती हूँ। ये गार्डन का गेट है जो मैं अपनी छत से रोज़ दिखाती हूँ और आपको गार्डन दिखाते हुए ही आ रही हूँ। तो ये देखिए आगे उससे भी बड़ा पार्क है। और फ़ायज़ा ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो सीट बेल्ट यहाँ मैंने लगा दिया फ़ायज़ा का। और अभी मैं वो गेट भी आपको दिखाऊँगी जहाँ से वॉचमैन अंदर नहीं आने देते डिलीवरी बॉय को, तो आपको मेरे घर का रास्ता अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ पर लीची की बाग है, इसके अंदर लीची की बाग है, अमरूद की बाग है। अक्सर हम लोग जाते हैं यहाँ पर। हम लोग का मतलब जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उनके साथ जाते हैं, अकेले मैं कभी भी नहीं गई हूँ यहाँ पर। जब कोई गेस्ट आता है तो वो बोलता है लेके चलो, तो फिर हम लोग लेके जाते हैं यहाँ पर।
तो देखो डॉक्टर क्या बताती हैं। अल्लाह के शुक्र से रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल आई हैं। अब एक बार डॉक्टर भी देख लें। 26 नंबर मिला है मुझे। तो ये देखिए ये वाला गेट आ गया जहाँ से वॉचमैन अंदर नहीं आने देते हैं हर किसी को, सिर्फ डिलीवरी बॉय को ही नहीं। अगर किसी के वहाँ कोई गेस्ट भी आता है 12 बजे के बाद यहाँ पर तो उसे भी नहीं आने देते हैं। बोलते हैं जिसके वहाँ जाना उसका नाम बताओ, उससे फ़ोन में बात कराओ, फिर अंदर आने देते हैं। ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है कि कोई भी फालतू का इंसान अंदर नहीं घुस सकता है। तो ये अब हम आ गए हैं रोड पर, ये देख लीजिए। और इस रोड से देखिए फैज़ाबाद, बहराइच सब जगह की बसें जा रही हैं और हम लोग को जाना है लेफ़्ट साइड। जो बसें जा रही हैं वो जा रही हैं राइट साइड। तो अगर आप बाराबंकी, फैज़ाबाद, बहराइच, गोरखपुर, बंसरा रोड जा रहे हो ना तो इधर से जाओगे। तो देखिए हम आ गए चारबाग स्टेशन और चारबाग बस स्टॉप यहीं पर है दोनों। ये स्टेशन के पीछे का साइड है जहाँ पर मुंबई की गाड़ी आती है। और ये देखिए अब हम आ गए हैं, ये सिटी स्टेशन है। जब आप बाराबंकी से ट्रेन से आएंगे तो सिटी आपको स्टॉप पड़ता है। अगर आप पैसेंजर से आएंगे, लोकल से आएंगे तो आपको ये स्टॉप पड़ेगा, वरना यह स्टॉप आपको नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं रोज़ घूमने जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, और इस बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरे 3 से 4 दिन के बाद बाहर निकल रही हूँ। वो भी कहाँ जा रही हूँ? डॉक्टर के वहाँ। तो ये देखिए डॉक्टर की तरफ ही जा रहे हैं बस हम लोग। और रास्ते में इतनी सारी फलों की दुकानें मिल रही थी हमें, ये देखिए आप। तो ये देखिए आ गए हैं हम डॉक्टर के वहाँ, डॉक्टर सफ़िया के वहाँ, गोलागंज में जो है। तो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है और अभी सामने से ही दिखने लगेगा उनका हॉस्पिटल। ये देखिए सामने से ही उनका हॉस्पिटल दिखने लगा है। और ये देखिए मेरा 26 नंबर है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल की तरफ। ये देखिए हॉस्पिटल बना है सामने, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। मुझे कानपुर के तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मालूम है, लेकिन लखनऊ के नहीं मालूम है। जैसा मुझे जिसने बताया मैं वैसे चली आई, और कानपुर के हिसाब से यहाँ की फ़ीस बहुत कम है। डॉक्टर को दिखाया आई हूँ, माशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल है। दवाई दी उन्होंने 10 दिन की, उसके बाद जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा मुझे। और ये मैं खड़ी हुई यहाँ बलोचपुरा में, क्योंकि फैज़ू के डैडी गए हैं शिरमाल रोल लेने। बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही टेस्टी मिलता है, इसलिए ज़रूर लाते हैं वो यहाँ। सामने देख लीजिए कॉलेज बना हुआ है बच्चों का। तो हमारे कानपुर में जो जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं ना, वो 500 से स्टार्टिंग है उनकी। बट ये जो डॉक्टर सफ़िया हैं इनकी फ़ी 200 रुपीज़ है ओनली। तो ये देखती हूँ मैं यहाँ लखनऊ में कि काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो बहुत कम फीस लेते हैं। तो फैज़ू के डैडी जो है वो एसी चला कर गए हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है। और मेरे सामने यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर लिखा है फेमस कचौड़ी। तो वो मेरी जो गाड़ी है ना उसके पीछे मुझे दिख रही है, मैं इस तरह से देख रही हूँ। आप देखिए ये पीछे का शीशा है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ वो एक वेज होटल है। तो अभी तक फ़ायज़ा के डैडी नहीं आए हैं, फ़ायज़ा सो गई है। बस घर जाना है और आराम करना है, बहुत थक गई हूँ। तो ये देखिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सोचो मैं कहीं गई भी नहीं तो भी इतना थक गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है।
जब भी मौसम चेंज होता है तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम श्योर है, होती ही होती है। बीपी लो होना, चक्कर आना, ये सब मुझे रहता ही है। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो ये देखिए हम लोग बलोचपुरा से गुज़र रहे हैं, ये देखिए। तो फायज़ू के डैडी रोल ले आए हैं। तो आज ये शीरमाल रोल नहीं लाए हैं, आज ये चिकन रोल लाए हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई कि अच्छा हुआ शीरमाल रोल नहीं लाए, उसे खा खा के मैं बोर हो गई हूँ। कोल्ड ड्रिंक और वाटर बॉटल भी साथ में लाए हैं। फायज़ू के डैडी जानते हैं कि मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद है जब भी मैं चिकन की कोई भी चीज़ खाऊँ तो। बहुत ही यम्मी रोल बना है ये। तो घर हम आ गए हैं, यहाँ पर आ गया है फ़ायज़ा का पार्सल। मैंने ऑर्डर किया था ये फ़ायज़ा की गाड़ी, तो ये देखिए आ चुकी है। फ़ायज़ा इसको अनबॉक्स करने में हेल्प कर रही है। तो ये देखिए ये है फ़ायज़ा की गाड़ी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।